हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने कल का वीडियो देखा हो, और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले आप उसे जाके देखिए ताकि आपको आज का वीडियो कंप्लीट समझ आ सके। तो चलो बिना किसी देरी के आज हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हमारे नोट्स पर। आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा लिस्ट को कवर करने वाला हूँ। हम इसे बेसिक से समझेंगे एंड बहुत इजी वे में समझेंगे। आपको पूरा समझ आएगा एकदम ये। तो चलो शुरू करते हैं। पाइथन लिस्ट, मैंने बताया आप, लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने का एक जरिया है। बस एक वेरिएबल में आपने मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर दिया बस। एंड आप ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे लिस्ट के केस में। लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं आप उनको एक तो इंडेक्सिंग कर सकते हो, आप उन्हें एक स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हो, स्पेसिफिक एड्रेस दे सकते हो, आप उन्हें चेंज कर सकते हो लिस्ट बनने के बाद में। आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप उसमें से कुछ हटा सकते हो, और अगर आप उसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट का मतलब है अगर एक सिंगल वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी है तो आप फिर से उसे भी ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं बजाय नोट्स के हम चलते हैं हमारे वीएस कोड पर। मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले एक नया फोल्डर एंड क्रिएट करता हूँ एक न्यू फाइल, list.py। तो चलो सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं जैसा मैंने कल आपको बताया। मिनट में से बड़ा कर देता हूँ। लिस्ट बहुत इजी होता है लिस्ट बनाना। जस्ट एक वेरिएबल का नाम दिया इक्वल्स टू, एंड जो लिस्ट बनेगी वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगी। तो सबसे पहले मैं चलो आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ ये। मैं एक वेजिटेबल्स फ्रूट्स की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। मैंगो, एप्पल, बनाना। अगर आपके दिमाग में और कुछ नाम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड क्रेप्स। आई होप स्पेलिंग्स राइट होंगी। तो चलो हमारी ये लिस्ट तैयार है। आप सोच रहे होंगे क्या इसमें स्ट्रिंग्स ही अलाउ है? नहीं गाइस, इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स भी दे सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने इंटीजर दे दिया, एक मैं फ्लोटिंग पॉइंट और दे देता हूँ। ओके, तो चलो हमारी लिस्ट तैयार है। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो इसे प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी लिस्ट तैयार हो गई। तैयार क्या, हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। मैंने आपसे क्या कहा कि हम इनको इंडेक्सिंग दे सकते हैं, मतलब इन्हें एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर इसका आइटम को प्रिंट करना हो, जैसे मान लो मुझे 2 नंबर पे जो आइटम है उसे प्रिंट करना है। आई होप आप एप्पल ना ले रहे हो यार यहाँ पे 2 नंबर को।
आपको पता होना चाहिए यहाँ जीरो से स्टार्टिंग होती है। मैंगो जीरो पर है, एप्पल वन पर है, एंड बनाना हमारा टू पर है। तो ये देखिए यहाँ पर बनाना हमारा आउटपुट आ चुका है। अब आप इसे कुछ और भी देख सकते हो, चाहे मैं यहाँ पे, अगर गाइस क्या हो अगर मैं जो इसके अंदर टोटल अमाउंट है उससे ज़्यादा यहाँ कुछ मांगने की कोशिश करूँ। मैं मान लो यहाँ पर 7 लेता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए गाइस हमारे पास एरर आ रहा है कि ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। ओके, तो आप केवल उन्हें ही प्रिंट करवा सकते हो जो इसके अंदर अवेलेबल है। मैं इसे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, -3 ले लेता है, इसे प्रिंट करवाता है। ये देखिए ग्रेप्स आ गया हमारा। पीच ये उल्टी गिनती होगी यहाँ पे, -1 -2 -3। अब आप कहो तो इसकी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं अगर मुझे एक रेंज को एक्सेस करना हो, मतलब मुझे मल्टीपल आइटम्स को एक साथ एक्सेस करना हो। जैसे मान लो मैं मैंगो से एप्पल तक, नहीं, मैंगो से बनाना तक एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कॉलन लगेगा, आपको याद है ना। एंड अब यहाँ कौन सा नंबर दूँ? 0 1 2 एंड 3। तो मुझे 2 देना है या फिर 3 देना है? राइट, मुझे 3 देना पड़ेगा अगर मुझे मैंगो से बनाना तक चाहिए तो। सॉरी, यहाँ पर। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो ये 3 है ना, इस ये वाला नंबर एक्सक्लूडेड रहता है, ये इंक्लूड नहीं होता। मतलब ये इसके अंदर आ तो हमारा ग्रेफ्स तक रहा है, लेकिन इसमें जो प्रिंट होगा वो केवल बनाना तक प्रिंट होगा। तो चलो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंगो, एप्पल एंड बनाना हमारा तीनों प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह कुछ ना लिखूं, आई होप आपको पता होगा कि ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए इसने हमारी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी। ओके, और अगर मैं यहाँ पे डबल कोलन दे दूँ तो, और यहाँ पर 2 दे दूँ तो, आई होप आपको पता हो ये हमें एक नंबर छोड़कर एक नंबर रिटर्न करेगा। ये देखिए मैंगो दे दिया, एप्पल छोड़ दिया, बनाना दे दिया, ग्रेप्स छोड़ दिया, 21 दे दिया, एंड ये 4.5 छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना दूँ तो ये मुझे फिर से दोबारा मेरी लिस्ट, वही की वही लिस्ट प्रिंट कर देगा। आई होप आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग समझ आ गया हो। अब क्या हो अगर मुझे कोई आइटम ऐड करना हो, तो मैं कैसे करूँगा? इसके दो मेथड्स हैं यार गाइस। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आपको पता है ना कमेंट कैसे होता है। तो चलो हम इसमें एक आइटम ऐड करते हैं, कैसे होगा? इसके दो मेथड्स हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। ए डॉट, सॉरी, ए डॉट अपेंड, एंड इसके अंदर मुझे वो आइटम लिखना है जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इसमें अभी ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी अभी। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो क्या मेरा अभी आएगा इसके अंदर? आई होप सो। एंड ये देखिए इसने मेरा अभी भी प्रिंट कर दिया इस लिस्ट के साथ में। लेकिन अपेंड में क्या होता है कि जो भी आइटम ऐड किया जाता है वो सबसे लास्ट में आता है। अगर मुझे पर्टिकुलर जगह पर एक आइटम ऐड करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? उसका भी एक सॉल्यूशन है अपने पास में। उसमें क्या होता है, आप अपेंड की जगह इंसर्ट ऐड करते हो। एंड इंसर्ट के अंदर आपको दो वैल्यू देनी होती है। एक तो वो इंडेक्स नंबर जहां आपको आइटम ऐड करना है। मान लो मैं इसको 3 नंबर पे चाह रहा हूँ,
तो 3 दे दिया, कॉमा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो देखिए गाइस, हमारे थर्ड नंबर पर अभी आ गया। अब आप कहोगे कि यार ये तो चौथे नंबर पर आया है। यार आप भूल जाते हो बार बार। हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, ओके। 3 4 5 6 7। तो इसमें लास्ट में भी अभी आ रहा है एंड इसमें भी अभी आ रहा है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, लिस्ट के अंदर आप किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हो। मतलब एक ही नाम के दो आइटम हो सकते हैं। हमेशा बात याद रखने का। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप इंडेक्सिंग कर रहे हो। मतलब आपने एक जगह पर दो सेम वैल्यू ऐड कर दी बस। अलग अलग जगह पर आपने एक वैल्यू ऐड कर दी सेम, बस। तो ये हमेशा ध्यान रहेगा ना आपको। तो चलो, हमने एक आइटम ऐड कर लिया। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ऐड वाले को। अब क्या हो कि अगर मुझे कुछ डिलीट करना हो, वो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास इसके कई सारे मेथड्स हैं। मेरे पास दो तीन मेथड्स हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैं पॉप मेथड से। आई होप गाइस आपको ये याद हो, क्योंकि ये स्ट्रिंग में भी मैंने आपको बताया था। चलो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए गाइस, इसने क्या किया। इसने हमारा जो लास्ट का डिजिट है, फ्लोटिंग पॉइंट हमारा 4.5 को डिलीट कर दिया। पॉप सॉरी पॉप हमेशा जो लास्ट का आइटम है उसको डिलीट कर देता है। और अगर मुझे स्पेसिफिक कुछ डिलीट करना हो तो चलो वो भी देख लेते हैं। उसका भी अपने पास एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? ए डॉट, मुझे कोई चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी यार। जस्ट मान लो मुझे एक आइटम डिलीट करना है, मुझे 21 डिलीट करना है इसमें से। मैंने 21 डाल दिया। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आइटम भी डिलीट ना हो जाए। तो चलो मैं इसमें रिमूव कर रहा हूँ 21। रन करवाया। तो देखिए गाइस, यहाँ से हमारा 21 गायब हो गया। ओके। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे से उसको डिलीट करना हो, मतलब मुझे अभी तो मुझे पता था इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में से कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? उसका भी है अपने पास जुगाड़। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मुझे बस डेल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। एंड वो स्पेसिफिक इंडेक्स, मान लो मैं फोर्थ इंडेक्स पे जो कुछ भी है मैं उसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें फोर्थ डाल देता हूँ एंड अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा फिर से 21 डिलीट हो गया। अब आप कहोगे कि यार 1 2 3 4 ग्रैप्स डिलीट होना चाहिए था। यार आप भूल जाते हो, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4, 4 पे हमारा 21 है। और अगर मैं इसमें से मुझे ग्रैप्स डिलीट करना था तो मैं इसमें से 3 दे देता हूँ। देन अब मैं इससे रन करवाता हूँ। तो ये देखिए, इसने 21 हमारा वापस ले आया एंड ग्रैप्स को हमारे डिलीट कर दिया। तो कुछ समझ आया आपके? मतलब एक तो हम पॉप मेथड से, एक रिमूव मेथड से एंड एक डेल कीवर्ड से हम इसमें से कुछ चीज़ डिलीट कर सकते हैं। अब चलो ये हमने डिलीट भी कर ली। अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी हो, देन मैं कैसे चेंज करूँगा? यार उस आप टेंशन बढ़ा लेते हो यार। उसका मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले आपको वो इंडेक्स लेनी है जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। मान लो मुझे 0 इंडेक्स पे कुछ चेंज करना है। मैं इसमें 0 मेरा इक्वल्स टू, देन उसमें जो नई वैल्यू मुझे असाइन करनी है मैं वो वैल्यू लिख दूंगा। मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार, पाइथन ही लिख लेते हैं चलो।
एंड रुकिए रुकिए, यहाँ पे हमने डबल कोट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। एंड स्ट्रिंग हमारी पाइथन को तभी पता चलेगा जब आप डबल कोट लगाओगे। तो चलो डबल कोट लगा दी। अब मैं इसे रन करवाता हूँ। ये देखिए गाइस, हमारे मैंगो की जगह पाइथन आ गया, आम की जगह सांप आ गया हमारे। ओके, तो ये हो गया हमारा चेंजिंग वाला। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी इंडेक्स जहाँ आपको चेंज करना हो, राइट। अब हम बात करते हैं, मेरे पास में कोई, मान लो मेरे पास में कोई दो लिस्ट है। अब आप कहोगे दो का क्या करेंगे? यार बहुत सारी लिस्ट हो सकती है, हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हो सकती है। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर केवल एक चीज़ अलग है। कौन सी? इसमें 21 नहीं है। एंड इस लिस्ट का जो नाम है वो बी है। अब मुझे एक काम करना है, मुझे काम ये करना है कि मुझे इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है। हो सकती है, आई होप हो सकती है। वो कैसे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात आ रही है कि कैसे होगा। तो चलो हम करके देखते हैं। यार, मैंने जो आपके नोट्स है उसके अंदर एक मेथड दे रखा है। क्या? मेरे पास ए है, मेरे पास बी है। तो मुझे बस एक चीज़ करनी है, ए डॉट, मुझे ए लिस्ट में तैयार करना है। जो लिस्ट मुझे तैयार करनी है, मुझे जिस जो नाम चाहिए यहाँ पे, मुझे ए लिस्ट के अंदर बी लिस्ट को डालना है। ए डॉट एक्सटेंड एंड बी। देन अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरी जो बी लिस्ट है वो ए के अंदर ऐड हो गई है। यहाँ पर ए ख़त्म हो गया एंड बी में हमारे पास जो कुछ भी था वो यहाँ पर ऐड हो गया है। यार है ना, ये मेथड थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा। मान लो मैं एक नई लिस्ट का नाम दे देता हूँ सी, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है कि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ए, जैसा मैं स्ट्रिंग के साथ किया था, क्या ये पॉसिबल है? एंड जो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवानी है वो मैं करवाता हूँ सी। तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए गाइस, हमारी ये दोनों लिस्ट ऐड हो गई। ओके, अब आपको कुछ समझ आया? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, जो कुछ भी करना हो यार, बिल्कुल मत घबराना। एंड इस चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है आपके लिए, क्यों? ताकि हम जो पाइथन सीरीज़ हमारी चल रही है आपको पूरी की पूरी मिल जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पाइथन पूरी कंप्लीट समझ आ सके। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।